जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो मेरे व्यूवर नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, उनके लिए वो क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट है उनके, क्या करंट फीलिंग है, क्या कोई एक्शन लेना चाहते हैं या फिर मूव ऑन कर चुके हैं। और साइन रीडिंग है, सभी के लिए होने वाली है। या सभी देख सकते हैं, मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल, जीए, बीएफ, डिवोर्सी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले सभी देख सकते हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ wands, जस्टिस, सेवन ऑफ wands, 9 ऑफ पेंटिकल, द फूल, एट ऑफ swords, 10 ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है हर्मिट, हैंगमैन, साइन बता दूं, एरिस, ल्यू, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। द फूल क्यों है? हमें ऐसा लगता है जिनकी भी कहानी है, स्टोरी है, ये फ्लर्ट से शुरू हुई है। इन्होंने शुरू से फ्लर्ट किया है आपके साथ। आप किसी कॉलेज में मिले हो, किसी इंस्टीट्यूट में मिले हो, कोई कोचिंग सेंटर में मिला हो, ऐसा हो सकता है, या कहीं आप जॉब कर रहे हो वहां मिले हो। ये फ्लर्ट करते हैं और फ्लर्ट में हो सकता है दोस्ती दोस्ती में, मजाक मजाक में इन्होंने आपसे बोला शादी करने के लिए। ये आपसे शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं। आप इनकी ट्विन हैं, सोलमेट है, ऐसा इन्होंने आपको बोला हो कि आपसे मिलके मुझे कुछ स्पेशल फील होता है, कुछ अजीब सा फील होता है, कुछ तो है कनेक्शन आप दोनों के बीच में जो समझ में नहीं आता क्या है। किसी किसी को लगता है कि आप दोनों सोलमेट हैं और किसी किसी को लगता है कि ट्विन फ्लेम है, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता कि आखिर रिश्ता क्या है। और ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, बर्डन फील हो रहा है, इनको जस्टिस देना चाहते हैं, बाउंड्री सेट कर रखी, फिर भी सारी बाउंड्री को तोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। इन्होंने चीटिंग की है, धोखा दिया है आपको, फरेब किया है आपके साथ। और हमें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने शुरू से ही आपसे झूठ बोला है। या हो सकता है ये मैरिड पर्सन हो, इनमेच्योर तो वैसे भी हैं, ये एज में आपसे कम हो सकते हैं, यह मेच्योरिटी लेवल आपसे कम है इनका। शुरू से इन्होंने आपसे बहुत सारे झूठ बोले और दिखाया ऐसे है कि ये आपका बहुत सपोर्ट करेंगे, आपका लाइफ टाइम तक साथ देंगे, शादी तक साथ निभाएंगे, ये आपसे शादी करेंगे, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इन्हें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके बिना ये बिल्कुल अधूरे हैं। आप नहीं होते हैं तो इनका कहीं मन नहीं लगता, आपसे बहुत सपोर्ट है इनका,
आप इनको पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। बहुत सारे झूठ बोले हैं इन्होंने आपसे, बर्डन क्यों फील हो रहा है इन्हें? क्योंकि इन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया है। आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी इन्होंने दूसरों को दिए, दूसरों को वैल्यू दी है, और आपके प्यार को आपको इन्होंने वैल्यू नहीं दी, आपके प्यार को इन्होंने कुछ समझा ही नहीं। जैसे एक तरफा प्यार होता है ना, कि आपकी तरफ से 100% और इनकी तरफ से 50% या उससे भी कम। इन्होंने दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा समय भी दिया है, हेल्प भी की है, थर्ड पार्टी के लिए अवेलेबल रहे हैं और आपके लिए इग्नोर किया है। ठीक है, इनकी लाइफ में दो चॉइस है, एक आप है, एक कोई और है, जिसके लिए बैलेंस तो इन्होंने करने की कोशिश की है लेकिन कर नहीं पाए, और उसके चक्कर में इन्होंने आपको इग्नोर किया है, बहुत इग्नोर किया है। बहुत कह सकते हैं, इतना इंसान झूठ बोलता है ना कि आपको इन्होंने झकझोर के रख दिया है, पूरी तरह से तोड़ दिया है झूठ बोल बोल के। और जब तक इनका सच आपको पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी। आप पूरी तरह से इनके हो चुके थे, सब कुछ समर्पण इनको कर दिया था आपने। ठीक है, तो इन्होंने जितना इग्नोर किया है आपको, जितना दर्द दिया, पेन दिया है, ये तो आप ही जानते हैं। जस्टिस करना चाहते हैं आप, इनके लिए इमोशनल रहे, दिल से चाहा है आपने इनको, दिल से केयर की इनकी। आपको इनसे जस्टिस चाहिए, ये जस्टिस देना चाहते हैं। इनको पता है कि आपने दिल से चाहा इन्हें, लेकिन ये कबूल नहीं करेंगे इस बात को। इनको लग रहा है कि हम दोनों के बीच में सब खत्म हो चुका है, टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में। और टावर मोमेंट क्यों आया है? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे आपसे झूठ बोले और वो झूठ आपको पता चले, और इसी बात से जब आपने इनसे क्लैरिटी मांगी, उस झूठ का बोलने का कारण इनसे पूछा, वजह पूछी, तो इन्होंने झगड़े किए आपसे। हो सकता है बहुत ज़्यादा कुछ कहा सुना हुई हो दोनों के बीच में, उल्टा सीधा बोला हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपका ये रिश्ता खत्म हो चुका है, किसी का डिवोर्स हो चुका है, किसी का ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, क्योंकि देखो इन्होंने आपके साथ शुरू से ही फ्लर्ट किया है, ये कभी सीरियस थे ही नहीं आपके लिए। आप सीरियस थे, ये कभी सीरियस नहीं थे। इन्हें पता था ना कि मुझे इतने टाइम तक इसके साथ रहना, बाकी बस छोड़ देना है, इन्हें शुरू से पता था। लेकिन ये चीज आपको कभी नहीं दिखाई इन्होंने, कहीं आप इनको छोड़ के नहीं चले गए। अगर शुरू से ये बता के चलते तो आप कभी इनके साथ रिलेशनशिप में आते नहीं, इसलिए इन्होंने कभी ये बात आपको नहीं बताई, क्लियर नहीं की। आप बहुत अच्छे पर्सन हैं, बहुत इमोशनल हैं, दिल से अच्छे हैं, मदद करने वाले हैं, लोगों की सुनते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, हेल्प नेचर है आपका। स्टेबल हैं आप अपनी जगह, खूबसूरत हो सकते हैं, हो सकता है आप कहीं जॉब करते हैं या कोई आपकी शॉप हो सकती है, अच्छा बिजनेस करते हो, ऐसा भी हो सकता है। आपने जो कुछ किया अचीव अपने दम पर किया है। ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं जीरो से। इन्होंने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। इनकी करंट फीलिंग ये है कि इन्होंने आपको ईश्वर पर सरेंडर कर दिया है कि जो कुछ होगा ईश्वर देख लेंगे, ये टेंशन फ्री है। ये आपसे मिलना चाहते हैं या फिर इन्होंने प्रोग्राम बनाया हो मिलने का और आपने इनसे मना कर दिया हो कि मुझे नहीं मिलना है। इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, हाइट वाइट इनकी ठीक है, अच्छी है, तो इस वजह से लोग इनकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं। जिम विम जाते हो ऐसा हो सकता है, इनकी आंखें बड़ी हो सकती हैं, बाल सुनहरे हो सकते हैं, कोई कोई यहाँ शिव का भक्त हो सकता है, या ये स्पिरिचुअल हो, ईश्वर को मानने वाले हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ट्रेवल करके आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। अब आप इनको दूसरा चांस देते हैं या नहीं, वो आप पे डिपेंड है। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं लेकिन इनको बर्डन फील हो रहा है।
कि मैं करूं तो कैसे करूं, जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि वहां भी इमेच्योर एनर्जी, यहाँ भी इमेच्योर एनर्जी, दोनों जगह इन्हें बर्डन बहुत फील हो रहा है। हो सकता है इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है इस रिश्ते को बैलेंस करने की, लेकिन ये कर नहीं पाए। इन्हें बर्डन फील होने लगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है पैसे की वजह से ये आपकी तरफ आगे आए हो, आपके पास बहुत सारा पैसा हो, नेम फेम सब कुछ हो आपके पास, तो आपका पैसा देख के इनको लगा कि एंजॉय करेंगे, मौज मस्ती करेंगे और बाद में छोड़ देंगे। आपने बहुत इनकी हेल्प की हो और पैसा सारा लेने के बाद में अब इनको ये लग रहा है, जब कमिटमेंट की बात आई तो इन्होंने इनकार कर दिया। अपनी फैमिली में व्यस्त हो सकते, कहीं और भी शादी कर ली उन्होंने, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ कोई हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, जीएफ बीएफ भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये दिखाते ऐसे कि आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थे, लेकिन इनके दिल दिमाग में पैसा ही चल रहा था। जितना ये पॉजिटिव दिखाते थे वही पॉजिटिव नहीं थी, आपके पैसे को लेके ज़्यादा पॉजिटिव थे, उसकी वजह से आपके पास थे, आपकी खूबसूरती को लेके पॉजिटिव थे। इनको आपसे प्यार नहीं था, इन्हें आपसे कभी प्यार नहीं था, इन्हें सिर्फ और सिर्फ आपकी खूबसूरती से प्यार था और आपके पैसे से, जो कि अब हाथ से चला गया। तो अब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मनी चली गई मेरे हाथ से, मेरे तो भाग फूट गए, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं। तो ये अकेलापन फील हो रहा है इनको, फिर भी दिल में इनकी एक होप है कि ये रिश्ता सही हो जाएगा, आज नहीं तो कल। ये कुछ सेक्रीफाई करने के बारे में सोच रहे थे, इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, ये चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, और ये बहुत ईगोइस्ट इंसान है जो कभी भी झुकेंगे नहीं और अपनी गलती कभी मानेंगे नहीं, कभी भी एक्सेप्ट नहीं की होगी इन्होंने अपनी गलती कि मैंने हाँ गलती की है, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, चीटिंग की है, तुम्हारे साथ फरेब किया है, ये सब ये कभी नहीं मानेंगे। और ये बहुत नॉलेजेबल इंसान है, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, ये दूसरों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं, और इनका झूठ भी इंसान को सच लगता है। अट्रैक्शन है फिजिकल आपसे, स्टॉक करते हैं आपको सोशल मीडिया पर, और ये ऐसा दिखाते हैं कि मैं अपनी जगह सही हूँ। आपने इसे सब कुछ हाइड करके रखा है, इन्होंने भी सब कुछ आपसे हाइड करके रखा है, क्योंकि ये आपको अगर दिखा देंगे तो आपको पता नहीं चल जाएगा कि क्या सही क्या गलत है, तो ये ऐसा दिखाते भी नहीं आपको। और इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या होगा। स्ट्रेंथ की कमी रही है इनके अंदर, थर्ड पार्टी देखो है डेफिनेटली, रिग्रेशन इनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी रही है। वैसे ही बलवान हो सकते हैं, बॉडी से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, बातों से बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन जब कमिटमेंट की बारी आए तो फिर इनकी हटती है कि अब ये क्या होगा, कहीं मुझसे कमिटमेंट नहीं मांग ले, कहीं मैं मुझसे शादी का प्रेशर नहीं बनाए, कहीं मुझसे इंगेजमेंट का प्रेशर नहीं बनाए, मेरे साथ ही रहो ऐसा नहीं बोले। इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, और हम ये कह सकते हैं कि शुरू से ही हो सकता है ये थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में थी, लेकिन आपको शायद पता नहीं था। आपने इन पे अंधा विश्वास किया, वो कहते हैं ना प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं,
आपने वही किया है। और ये आपसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं तुमसे शादी करके लेके कहीं दूर जाना चाहता हूँ, जहाँ पीस और शांति हो, हम दोनों अकेले में बात कर सकें, हम दोनों अकेले रह सकें, कि तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो। ये फिर से गुमराह कर सकते हैं। ये किसी से बात कर रहे हैं आपके बारे में, किसी से पूछ रहे हैं, अपने दोस्तों से हो सकता है पूछे, या तो आपका कोई दोस्त है, इनका फ्रेंड हो सकता है, आपका भी हो, इनका भी हो, उससे आपके बारे में ये पूछताछ कर रहे हैं और ये प्लानिंग कर रहे हैं कुछ। इंतजार है नहीं, रिग्रेशन है, देखो ये रिग्रेट है नहीं, शादी करना चाहते हैं, ट्रू लव फील कर रहे हैं इनको, लेकिन फिर भी आपके बीच में टावर मोमेंट आ सकता है। और देखते हैं। स्ट्रेंथ की कमी थी इनके पास, इसीलिए रिश्ते से भाग रहे थे, इसीलिए आपके लिए कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे, और थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में थी, इसलिए सब छुपा रहे थे आपसे। और अक्सर आप कंफ्यूज थे। मल्टीपल ऑप्शन है इनके पास, एक थर्ड पार्टी ही नहीं जो इनकी लाइफ में, ये औरों से भी बात करते हैं, औरों के साथ भी ये फ्लर्ट करते हैं। ये पूरी तरह से कंफ्यूज है, इनको नहीं समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, और आप इनको प्यार समझते रहे, ये आपको धोखा देते रहे, आप इन्हें मौका देते रहे बार बार, ये आपको धोखा देते रहे। स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इन्होंने ईश्वर को सरेंडर कर दिया कि वो ही जाने। अब ये कुछ ऐसे मोड में है, अंदर ही अंदर ने रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया। जिस तरह से भाग रहे थे आपसे, और आप इनको समझ नहीं पा रहे थे, ये आपसे झूठ क्यों बोल रहे हैं, आप तो इनसे कुछ छुपाते नहीं, ये आपसे क्यों छुपाते। आपके मन में एक धुंध चल रहा था, आपने इन पर खुद से ज्यादा भरोसा किया है, जितना तो आप खुद पे भी नहीं करते होंगे ना, इतना आपने इनकी बातों पे और इनकी जो मीठी मीठी ये बात बोलते थे ना, उन पे किया। लेकिन ये दिल के काले निकले। वो कहते हैं ना, आस्तीन का सांप, ऐसे ही लोग होते हैं जो दिल में भी दिमाग रखते हैं। मल्टीपल ऑप्शन होने के बावजूद भी इन्होंने कभी नहीं बताया आपको कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। और अगर हमें तो ऐसा भी लग रहा है इन्होंने किसी से मिलाया भी नहीं होगा, तो ये कह के मिलाया होगा मेरी फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है। कभी ये नहीं बताया होगा मेरा जीएफ है या मेरा बीएफ है, नहीं। और आपने इन पे बिलीव कर लिया, अंधा बिलीव कर लिया। बहुत चालाक इंसान है, चतुर इंसान है, बहुत अच्छा माइंड गेम खेला है आपके साथ इन्होंने। अब ये ऐसी स्थिति में है ये कि तीन तीन तलवारें हैं इनकी गर्दन पे लटक रही। अब ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि ये आपकी तरफ जाए, थर्ड पार्टी की तरफ जाए। थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं इनको ट्रिगर कर रही है, वो भी इनको लात मार रही है, तभी इनको बर्डन फील हो रहा है। कंफ्यूज है, क्या करूं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फिर से जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं रह रह के इनको आपकी याद आती है, इन्हें लगता है कि एक कोने में कहीं इन्हें रिग्रेट है इस बात का कि मैंने उसके साथ गलत किया है। इन्हें सब पता है कि कितना गलत है, कितना झूठ है, कितना सच है, लेकिन अगर जब आप इनसे पूछेंगे, क्लैरिटी मांगेंगे, तो अक्सर ये मुकर जाएंगे। ये चाहते तो हैं बैलेंस हो जाए, ये चाहते हैं कि ईश्वर कुछ चमत्कार कर दे, उनकी ब्लेसिंग हो जाए रिश्ते पर, कि मैं बच जाऊं, मुझे कुछ क्लैरिटी देने की जरूरत नहीं पड़े और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, मैं फिर से उसकी तरफ बढ़ जाऊं, फिर से उसके साथ मेरा रिलेशन ठीक हो जाए। लेकिन अगर ये आपके पास वापस आ भी गए, एक बार को मान लो आपने इनको मौका दे दिया दूसरा,
तो आप ये नहीं सोचे कि ये परमानेंटली आपके पास आ जाएंगे, ये हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। नहीं, ये आएंगे ही जाने के लिए, ठीक है। ये परमानेंटली आपके पास नहीं आएंगे। अगर आपसे ये कह भी देना कि हाँ चलो हम शादी कर लेते, तब भी हमें नहीं लगता इन पे भरोसा करना चाहिए। मल्टीपल ऑप्शन है इनके पास, ठीक है। ये मिस तो करते हैं आपको, रिग्रेशन की एनर्जी है। मल्टीपल ऑप्शन है इनके पास, और आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं आजकल इनको, तो इस वजह से ये चाहते हैं कि फिर से न्यू बिगिनिंग हो जाए आप दोनों के बीच, फिर से शुरुआत हो जाए। क्योंकि आप खूबसूरत हैं, इंटेलिजेंट हैं, पैसे वाले भी हैं, सब कुछ है आपके अंदर। उस टाइम इनको नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है, ठीक है। अब ये पास्ट में जो समय स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ, मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ गिफ्ट दूं तो शायद आप मान जाएं। आपका जो फेवरेट फ्लावर हो उसको आपको देना चाहते हैं, और ये रातों को बहुत जाग रहे हैं। ये जाग रहे हैं, इनको लग रहा है कि मैंने मिस कर दिया, मैंने सब कुछ खो दिया, अब मुझे नींद नहीं है, एक पल मुझे चैन नहीं है। क्योंकि जो इंसान शादी के लायक था, एक हैप्पी फैमिली बनाने के लायक था, जिसके साथ मैं भरोसा कर सकता था या कर सकती थी, एक कहते हैं ना कि शादी के लिए लड़का लड़की परफेक्ट है, अब इनको ये वही चीज़ें याद आ रही हैं, वही सब मिस कर रही है। अब इनको रात को नींद नहीं आती है, ये रोते भी हैं, सर पकड़ते हैं कि अब ये क्या हो गया। इनका सर फटा जाता है दर्द से कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन अगर ये आपके पास आएंगे तो ऐसा शो करेंगे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने किए का इन्हें कोई पछतावा नहीं है। हो सकता है आपसे आर्गुमेंट भी करेंगे। तो अगर आप इनको दूसरा चांस दें तो बड़ा सोच समझ के दें, क्योंकि बड़ा इंसान धोखेबाज, चीटर, अब ये मेल हो या फीमेल हो, अपने अपने अकॉर्डिंग ले लेना, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये इनके नेक्स्ट एक्शन, करंट फीलिंग, इनके थॉट आपके लिए, जो लोग नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।